Our third lesson is about adjectives. So, in this video, we are going to learn what the adjectives are and what are its types. Students, look at the sentences. Preetham is an intelligent boy. Mohan is a fat man. Students, यहाँ पर जो highlighted words हैं, intelligent, fat, these words tell us about the quality of the noun boy and man. इसके पहले वाले चैप्टर में हमने नाउन पढ़ा था, तो अब यहाँ पर नाउन क्या क्या है, बॉय और मैन. ठीक है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट और फैट वर्ड जो नाउन है उनकी क्वालिटी को बता रहे हैं. अगर मैं पूछूं बॉय कैसा है, तो बॉय क्या है, इंटेलिजेंट. बॉय की क्वालिटी क्या हो गई, इंटेलिजेंट. अब मैन कैसा है, फैट है, तो मैन की क्वालिटी क्या हो गई, फैट. ठीक है, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स. देयरफॉर अब यहाँ डेफिनेशन हो गई, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describes a noun or it gives extra information about them. Adjectives usually come before nouns or after link verbs. हमेशा adjectives generally nouns के पहले आते हैं या फिर link verbs के बाद आते हैं. link verbs मतलब कि helping verb जो होती है, जैसे am, is, are, was, were, etc. ठीक है. Now, attributive and predicative adjectives. अब यहाँ पर adjectives बता रहे हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के adjectives हैं. एक है attributive और एक है predicative. प्रीतम is intelligent, मोहन is fat. Here the adjectives intelligent and fat are not allowed by nouns. पीछे देखो आपको दिख रहा है नाउन नहीं है. इसके पहले वाले जो सेंटेंस आपने पढ़े थे उसमें नाउन था पीछे, बॉय और मैन, लेकिन यहाँ पर पीछे एडजेक्टिव्स के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ नहीं है. एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विथ नाउन्स एज एन इंटेलिजेंट बॉय, अ फैट मैन आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. और जिन एडजेक्टिव्स के पीछे नाउन जुड़ा हुआ होता है उन एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव. एडजेक्टिव्स विच आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स, और जिनके पीछे नाउन नहीं होता है, जैसे ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये कौन सा हो गया, इसमें कौन सा एडजेक्टिव्स हो गए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स लाइक बी, बिकम, सीम्स, अपीयर, फील, गो, ग्रो, लुक एक्सेट्रा. ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब्स होती है उनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं. दे आर मोस्टली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, और ये हमेशा कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, जो किसी क्वालिटी को बताते हैं. जैसे मोहन इज फैट, सीमा सीम्स हैप्पी, ही बिकेम पुअर, ही अपीयर्ड सैड. एडजेक्टिव्स लाइक अफ्रेड, asleep, alive, alone, ill, etc. कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब. और ये वाले जो एडजेक्टिव्स जैसे आपको दे रखे कि अफ्रेड, asleep, अलाइव, अलोन, ये सब ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद ही आते हैं. जैसे प्रकाश इज asleep, ही इज अफ्रेड टू गो देयर, शी सीम्स इल, द बॉय इज अलाइव. ओके. An adjective can function as an object complement in the construction transitive verb plus object plus complement. ठीक है, एक जो एडजेक्टिव होता है वो किसी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के कंस्ट्रक्शन में भी फॉर्म हो सकता है. जैसे यहाँ दे रखा है एक तो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि दे ब्रोक द डोर ओपन, ही पेंटेड द वॉल ग्रीन. देखो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया, वर्ब खत्म हो गई, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव दिख रहा है जैसे कि ओपन और green. Now participle adjectives. Again look at the following sentences. This is an interesting story. We meet a wounded soldier. In this sentences the present participle interesting and the past participle wounded are
फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव्स। देखो अब इसमें अपने पास जो एक ये टाइप का है एडजेक्टिव, वो है पार्टिसिपल। इसमें क्या है, हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देखो इसमें इंटरेस्टिंग और बाउंडेड, ये जो वर्ड्स है, फर्स्ट वन इंटरेस्टिंग एंड सेकेंड वन इज बाउंडेड। ठीक है, अब ये पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं। बाउंडेड तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया और इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, और ये ही क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव का वर्क कर रहे हैं। सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, और इनको ही हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। अनदर टाइप इज नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। मोस्ट एडजेक्टिव्स आर ग्रेडेबल। अब ग्रेडेबल क्या होता है, जिसकी कोई डिग्री होती है। दे कैन हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स लाइक वेरी, क्वाइट, जैसे ही इज अ वेरी रिच मैन, आई एम क्वाइट हैप्पी हियर। बट there are some adjectives which do not take the degrees of comparison or modified by adverbs. They are called non gradable adjectives. देखो जिसमें कोई डिग्री नहीं होती है, ना वेरी लगाया है ना कुछ लगाया है, और फिर वहाँ एडजेक्टिव के साथ सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, उसे बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल। जैसे कि परफेक्ट, गोल्डन, एम्प्टी, मॉरल, बेसिक, ओरिजिनल, एब्सोल्यूट, सिविल, फैटल, नेशनल, वुडन। ठीक है, नेगेटिव, अर्बन, प्रॉपर, ये सब एग्जाम्पल हो गए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के। यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। अब प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज हमने बताया है यहाँ पर। जैसे मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज बोथ एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब एट्रीब्यूटिव भी और प्रेडिकेटिव भी। बट देयर आर सम विच कैन नॉट बी यूज इन वन पोजिशन और अनदर। जैसे कि अ सर्टेन विनर, द विनर इज सर्टेन। अ रियल हीरो, the hero is real. A complete fool, the fool is complete. ठीक है, ये क्रॉस कर रखे हैं, ये सेंटेंसेस रॉन्ग है और ये राइट सेंटेंसेस हैं। एडजेक्टिव्स लाइक सर्टेन, रियल, कंप्लीट कैन बी यूज्ड ओनली एट्रीब्यूटिवली। हम इनको सिर्फ एट्रीब्यूटिवली ही यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स लाइक asleep, ill, afraid, alive कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली। और अब ये देखो नीचे एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, द मैन इज asleep, द गर्ल इज अफ्रेड, द वुमन इज अलाइव, एन asleep मैन, एन अफ्रेड गर्ल, एन अलाइव। ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये रॉन्ग है। तो ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं इनको हम सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर वाले जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको हम सिर्फ एट्रीब्यूटिवली ही यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Some adjectives that can be used only attributively are, अब यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे commanding, love, underlying, supplementary, existing. Some adjectives that can be used only predicatively are afraid, sleep, glad, safe, alive. ठीक है? Now order of adjectives. स्टूडेंट्स, अब इसका ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का व्हेन वी यूज मोर देन वन एडजेक्टिव इन अ नाउन ग्रुप। द यूजुअल ऑर्डर फॉर द एडजेक्टिव इज, देखो व्हेन वी यूज मोर देन वन एडजेक्टिव इन अ नाउन ग्रुप, जब हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर इस टाइप से होना चाहिए: क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, कलर एडजेक्टिव्स, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स, क्लास, क्वालिटी। अ स्मॉल कलर, नाउन ब्लू प्लास्टिक चेयर। ठीक है, अ ब्यूटीफुल रेड कॉटन शर्ट, अ क्यूरियस ब्लैक साउथ अफ्रीकन, अ राइप येलो इंडियन फ्रूट। देखो अब क्वालिटी क्या हो गई फर्स्ट वाले में, अ स्मॉल, कलर ब्लू, क्लास प्लास्टिक, नाउन चेयर। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया एडजेक्टिव्स का। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में अ ब्यूटीफुल क्वालिटी हो गई, रेड क्या हो गया, कलर, फिर कॉटन्स क्लास,
and shirt is noun. ऐसे a curious quality, black color, south class, African noun. A ripe quality, yellow color, class, Indian fruit, noun. स्टूडेंट्स ये हो गया ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नाउन ग्रुप में हमने ये पूरे सेंटेंस को फॉर्म किया था जो, तो इसमें इसलिए हमने इसका एक ऑर्डर फॉर्म किया है. उसका ऑर्डर हमेशा इसी ऑर्डर में होना चाहिए. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने डिग्रीज बहुत बार पढ़ी हैं. डिग्रीज कितनी टाइप्स की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज of comparison, that is positive, comparative, superlative. Positive हो गया tall, comparative taller, superlative is tallest. Beautiful positive degree हो गई. Then comparative is more beautiful, superlative is most beautiful. ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हम more और most लगा के उसको comparative और superlative डिग्री बनाते हैं, और कुछ वर्ड्स में ER, EST से वो फॉर्म होते हैं. देखो, the comparative degree. An adjective in the comparative degree is generally followed by then. ठीक है, जब भी हम comparative degree यूज़ करते हैं तो वो हमेशा किस चीज़ से फॉलो होता है? then से. मतलब उस comparative degree को लगाने के बाद then वर्ड का यूज़ वहाँ पर होता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है राम इज़ टॉलर देन श्याम, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. राम का कंपैरिजन हो रहा है श्याम से, और उसका गर्ल का हो रहा है उसकी सिस्टर से. इन सम कंस्ट्रक्शंस द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय ऑफ. लेकिन किसी में उसको हम ऑफ से भी कंप्लीट करते हैं, जैसे कि शी इज द टॉलर ऑफ द टू. है ना, जो दो लोग हैं उनमें से टॉलर वो है, तो यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है. शी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू. ठीक है, उन दो से वो ज़्यादा, उन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर वो है, तो वहाँ वो ऑफ से हो रहा है फॉलो. सम एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय टू, और किसी में टू वर्ड से भी उसको हम फॉलो करते हैं. जैसे कृष्ण इज सीनियर टू नितिन, टी इज प्रेफरेबल टू कॉफ़ी. अब यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स से हम कंपैरिजन कर सकते हैं. ऐसे सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 पीपल और थिंग्स. कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन होता है. जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास. अब पूरी क्लास में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, पूरी क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं, और फिर उनके भी उन सब में सबसे बेस्ट वो है, तो ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री. दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी. पूरी सिटी की बिल्डिंग की बात चल रही है ना, ग्रेटर लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई. व्हेन वी यूज वन ऑफ द नाउन फॉलोइंग द एडजेक्टिव हैज़ अ प्लूरल नंबर. ठीक है, और हम सुपरलेटिव डिग्री कब लगाते हैं? द नाउन फॉलोइंग एडजेक्टिव हैज़ अ प्लूरल नंबर. उसका कोई प्लूरल नंबर होना चाहिए. जैसे कि शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ प्लूरल फॉर्म हो गया ड्रामेटिस्ट, फेमस ड्रामेटिस्ट. ठीक है, तो वन ऑफ मतलब उन इतने सारों में से एक है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन. यहाँ पे प्लूरल क्या हो गया? प्लूरल मूवीज है ना, बेस्ट मूवीज. तो ये यहाँ पर हमने क्या लगाया है? वन ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, so this was the first part of our chapter 3 adjectives. Next thing I will teach you in the another video, and exercise also we will solve in our second part. Okay, thank you.